वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे कि टीडीएस की एंट्री कैसे करेंगे। टीडीएस की एंट्री थोड़ी सी ट्रिकी होगी, तो थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। टीडीएस के लिए मैंने एक सैलरी कैलकुलेशन का एग्जाम्पल बनाया हुआ है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि इन्हीं परसेंटेज पर काम करता हो। मैंने एक ऐसे ही अपने मन से कुछ टीडीएस के परसेंटेज और थ्रेशोल्ड लिमिट्स वगैरह लगा दिए हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वही हो, लेकिन स्टेप्स वही रहेंगे। आप थोड़ा ध्यान से स्टेप्स को समझिएगा कि कैसे ये काम करेगा। तो टीडीएस कैलकुलेशन के लिए मैंने सैलरी को चुना है। आप वेजेस को चुन सकते हैं, कमीशन को चुन सकते हैं, या किसी भी दूसरे तरह के पेमेंट्स को चुन सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टेप्स को लिखा हुआ है। पहला देखिए स्टेप होगा कि हम कंपनी क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने टैली ओपन कर लिया है और कंपनी जैसा कहा गया है वैसा देखिए, कंपनी का नाम अमित टीडीएस एग्जाम्पल नाम से ये कंपनी मैं क्रिएट करने वाला हूँ। कंपनी का नाम होगा अमित टीडीएस एग्जाम्पल, और इसमें और कोई विशेष चीज़ नहीं डालनी है। कंपनी जब क्रिएट हो जाता है तो देखिए जीएसटी का ऑप्शन हमें नहीं चाहिए होगा, तो इसको हम नो कर सकते हैं। अगर चाहिए होगा तो आप उसको यस कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए टीडीएस का एक ऑप्शन होता है, ये कंपनी बनने के तुरंत बाद आपको दिखाई पड़ेगा। इनेबल टैक्स डिडक्शन नाम का आप देखिएगा, टीडीएस नाम का एक ऑप्शन दिखता है, आप इसको यस कर लीजिएगा और इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं करनी है। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ टैक्स से रिलेटेड चीज़ें, इनेबल टैक्स मैंने किया हुआ है, और टीडीएस टैन रजिस्ट्रेशन नंबर हमने ये दिया हुआ है। जैसे पैन कार्ड का नंबर होता है, सेम उसी तरह से टैन का भी नंबर होता है। तो ये टैन नंबर मैंने ले लिया है, जिसमें 4 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फिर 5 डिजिट्स होते हैं, और उसके बाद फिर एक अल्फ़ाबेट होता है। ये टैन रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया और ये टैन नंबर हो गया। डिडक्टिव टाइप देखिए दो तरह से हो सकता है, या तो कंपनी होगा या तो फिर इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंपनी ले लेते हैं। और बाकी चीज़ों के लिए बाकी चीज़ें देखिए मैंने यहाँ पर कुछ कहा नहीं है, तो आप भी प्रैक्टिस पर्पज़ में मत डालिएगा, और ये सब चीज़ों को भी आप आगे बढ़ा दीजिएगा, इनमें भी कुछ नहीं करना है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली में। ये देखिए गेटवे ऑफ टैली, और आप क्रिएट नाम का ऑप्शन खोल लीजिएगा। क्रिएट नाम का ऑप्शन खोलने के बाद हमारा काम अगला रहेगा कि हम टीडीएस से संबंधित सेटिंग्स कर ले। तो टीडीएस से संबंधित सेटिंग जो जो काम होता जाएगा मैं यहाँ से रेड करता जाऊँगा। ये काम हमारा हो गया है, तो इसको मैंने रेड कर दिया है। अब इसके बाद अगला जो स्टेप हमारा है, स्टेप नंबर 2। तो यहाँ देखिए, यहाँ कहे हैं कि स्टेप नंबर 2 में आपको सबसे पहले टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट वाला ऑप्शन, ये देखिए टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट वाला ऑप्शन नीचे की तरफ आपको दिखेगा, ये आप खोल लीजिएगा। और इसमें नेम, इस नेचर ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक ग्रुप समझ लीजिए जहाँ पर टीडीएस से रिलेटेड परसेंटेज वगैरह डाले जाते हैं। ठीक है, तो इस नेचर ऑफ पेमेंट का नाम हमने रखा है टीडीएस सैलरी टीडीएस। तो सैलरी टीडीएस यहाँ पर नेम में डाल लीजिएगा। इसके बाद इसका रेट ऑफ इंडिविजुअल और अदर्स, ये देखिए रेट फॉर इंडिविजुअल्स 10%, और इसी तरह से रेट फॉर अदर्स विथ पैन। ये ध्यान दीजिएगा कि जिन लोगों के पास पैन होगा उनके लिए 10% है, जिनके पास पैन नहीं होगा उनका रेट जस्ट डबल मतलब 20% हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए थ्रेशोल्ड एक्सेम्पशन लिमिट, ये कहा जाता है कि जिसका इस लिमिट से कम होगा उन लोगों को टीडीएस नहीं देना है। तो हम यहाँ पर एक एग्जेम्पशन लिमिट डाल देते हैं 20,000, 2 के बाद 4 जीरोस रहेंगे, और इसको आगे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, हमें और भी नेचर ऑफ पेमेंट्स बनाने हैं तो बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं
ये देखिए हमारा ये काम भी हो गया है, इसको भी हम अब रेड में कर लेते हैं ताकि ध्यान रहे। इसके बाद देखिए हमें लेज़र्स बनाने हैं। तो पहला लेज़र, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो पहला लेज़र बनेगा सैलरी का। ये देखिए सबसे ऊपर लेज़र में चलते हैं और पहला लेज़र बनाते हैं सैलरी। सैलरी आप जानते ही हैं क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, लेकिन अब हमारे इस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ टीडीएस भी ऐड होने वाला है। अच्छा, टाइप में हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल दिया है। सेट अल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल्स, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अनडिफाइंड, इसको आप एप्लीकेबल, इस टीडीएस एप्लीकेबल नाम का ऑप्शन है, इसको हम एप्लीकेबल कर लेते हैं। और नेचर ऑफ पेमेंट देखिए पूछ रहा है, हमने जो बनाया है सैलरी टीडीएस, इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमने लगा दिया है। इसमें अब कुछ नहीं करना है, इसको आगे बढ़ा लीजिएगा। क्या क्या किया है, सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इस टीडीएस एप्लीकेबल, तो हमने यहाँ पर एप्लीकेबल कर लिया है। और यहाँ पर सैलरी टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट वाला ऑप्शन भी हमने सेट कर दिया है। तो ये काम भी हमारा हो गया। इसके बाद चलते हैं अगले लेज़र की तरफ। देखिए टीडीएस नाम का एक लेज़र बनाना है। तो टीडीएस नाम का जो लेज़र बनाना है उसका नाम क्या होगा, टीडीएस, और टैक्स है तो इसका अंडर टाइप क्या होगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। तो यहाँ पर पहले हम टीडीएस ले लेते हैं और अंडर टाइप क्या रहेगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। अब यहाँ पर देखिए टीडीएस को हमने ऑन किया था, तो टाइप ऑफ ड्यूटी, टाइप ऑफ ड्यूटी टीडीएस, हम यहाँ से टीडीएस को सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद देखिए नेचर ऑफ पेमेंट एक बार फिर से आ रहा है, यहाँ से आप सैलरी टीडीएस, देखिए हमने सैलरी टीडीएस बनाया था वही है, ये भी ले लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, ये इसको भी रेड कर लेते हैं, इसका मतलब कि हमारा ये काम भी पूरा हो गया है। इसके बाद चलते हैं अगला कि राम, राम नाम का, देखिए हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ है जिनके नाम है राम, श्याम, मनोज और सरोज, ये 4 एम्प्लॉयज़ हम बनाए हैं। इसको मैं आपको दिखाता रहूँगा। पहले एम्प्लॉय का नाम क्या है, राम। अच्छा, जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनको आप पेमेंट करते हैं, मतलब कि वो आपसे पेमेंट, पैसा ले, चेक ले, कुछ भी। तो एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, ये भी आपके एक सन्ड्री क्रेडिटर की तरह ही होते हैं। तो टाइप में हम डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, तो इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ। पहले एम्प्लॉय का नाम क्या है, राम है, और टाइप क्या है इसका, सन्ड्री क्रेडिटर है। सन्ड्री क्रेडिटर के बाद आपको लेना है, देखिए टीडीएस डिडक्टेबल नाम का ऑप्शन आपको दिखेगा, उसको यस कर लेना है। ये देखिए ये दिख रहा है टीडीएस डिडक्टेबल, इसको आप बस यस कर लीजिए। अब उसके बाद डिडक्टी टाइप, डिडक्टी टाइप में कुछ भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर डाला है इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट। तो यहाँ पर आप अननोन लिखा हुआ है, आप इस पर माउस से क्लिक कर लीजिए। ये देखिए इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंट, ये वाला ऑप्शन ले लीजिएगा। और डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, ये सब वैसे ही रहने दीजिएगा और इसको आगे बढ़ाइएगा। स्टेट में आप डाल सकते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक, पिन कोड वगैरह भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इनका मैंने पैन नंबर भी सेट किया हुआ है। ये राम एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसके पास पैन कार्ड है, लेकिन जिसकी सैलरी 20,000 से कम है। ठीक, मतलब इसको सैलरी मिलेगा तो टीडीएस नहीं देना है, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिटेड से कम है। तो ये हमने इसका पैन कार्ड नंबर भी सेट कर दिया है। अभी जब बिल आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि राम का टीडीएस कैसे एक्सटेम्प्ट हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा। इसके बाद अगला हमारा है एम्प्लॉय श्याम, और वो भी एक सैलरी क्रेडिटर है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर इस टीडीएस डिडक्टेबल नाम का ऑप्शन पे जाएंगे, उसको यस कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो इंडिविजुअल एचयूएफ करके बनाया था ये भी हमारा हो चुका है, तो इसको भी हम रेड कर देते हैं ताकि याद रहे।
इसके बाद देखिए श्याम है। श्याम एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसके पास पैन कार्ड है और सैलरी इसका 20,000 से अधिक, मतलब इसको टीडीएस देना है। वो चीज़ जब सैलरी स्लिप बनेगी तब पता चलेगा कैसे लगेगा। तो ये देखिए यहाँ तक हमने कर दिया है। इसके बाद आगे का काम है ये भी, और हमें यह पैन नंबर श्याम वाले में डालना है। पैन नंबर डाल दिया और इसको आगे बढ़ा दिया। ठीक, ये भी हमारा इसका मतलब हो गया है। इसको भी हम रेड में कर लेते हैं। इसके बाद देखिए हमारा अगला एम्प्लॉय जो है वो है मनोज, जिसके पास पैन कार्ड नहीं है और सैलरी भी लेस देन 20,000 है। मतलब पैन कार्ड तो नहीं है लेकिन सैलरी 20,000 से कम है, तो इसका भी टीडीएस नहीं लगेगा। तो ये बनाया हमने मनोज सैलरी क्रेडिटर। इस टीडीएस एप्लीकेबल यस कर लेंगे और यहाँ से डिडक्टिव टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे इंडिविजुअल रेसिडेंट। क्योंकि इसका पैन कार्ड नहीं है तो इसको ऐसे ही आगे बढ़ा दीजिएगा। और अगला है सरोज। सरोज भी सैलरी क्रेडिटर होगा। इसको हम यस कर लेंगे और इसको हम इंडिविजुअल रेसिडेंट कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ाते हुए इसका भी, क्योंकि पैन कार्ड नहीं है, देखिएगा विदाउट पैन है, 20,000 से अधिक की सैलरी वाला है। ठीक है, मतलब इसका भी लगेगा। एक बार नाम को ठीक कर लेते हैं, सरोज। ठीक, तो हमने सारी एंट्रीज इसमें भी कर दी है और टीडीएस वगैरह भी तैयार कर लिया है और ये सभी तैयार हो गया है। अब हमारा आगे